हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गोले का ज्ञान जीके जी में। और आज के इस वीडियो में हम बहुत ही खास शख्सियत के जीवन परिचय के बारे में चर्चा करने वाले हैं। इनका नाम है APJ अब्दुल कलाम जी। चलिए दोस्तों, हम जानते हैं इनके जीवन के बारे में, इनकी उपलब्धियों के बारे में। और आज का ये जो वीडियो है, आज का ये जो टॉपिक है और आज के ये जो हमारे लेखक हैं, ये मेरे पर्सनल फेवरेट हैं। ये हम सभी के लिए एक आदर्श की तरह हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इनकी क्वालिटीज़ को जानेंगे, इनकी उपलब्धियों को जानेंगे और हमारे देश के लिए इनका क्या योगदान रहा है, सब कुछ हम कवर करेंगे। तो इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा। और अगर आप अपनी लाइफ में कुछ भी अचीव करना चाहते हैं तो आज का वीडियो आपकी लाइफ को बदल कर रख देगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। अगर हम बात करें APJ अब्दुल कलाम जी की, तो देखिए ये कितने सारी जिम्मेदारियां निभाते रहे और इन्होंने कितने कितने सारे किरदारों को भी निभाया है अपने जीवन में। ये कोई अभिनेता नहीं थे, लेकिन फिर भी इन्होंने देश के विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया और अपने जीवन में बहुत सारे किरदारों को निभाया। देखिए, ये मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहे जाते हैं। भारत के मिसाइल मैन इनको कहा जाता है। ये जनता के राष्ट्रपति भी माने जाते हैं, क्योंकि जनता इनको बहुत ही ज़्यादा प्रेम करती थी और इनको जनता का राष्ट्रपति कहा जाता है। ये हमारे भारत के 11वें राष्ट्रपति थे, भारतीय गणतंत्र के 11वें राष्ट्रपति। और अगर हम इनके किरदारों की बात करें तो आपको जानकर आश्चर्य होगा इन्होंने कितने बड़े बड़े किरदार निभाए हैं। देखिए, ये एक राष्ट्रपति के रूप में हमारे देश का विकास इन्होंने किया। एक वैज्ञानिक के रूप में इन्होंने अपनी जिम्मेदारी को भले भांति उठाया। एक इंजीनियर के रूप में भी हम इन्हें जानते हैं। ये एक लेखक के रूप में भी हैं। इसलिए आज हम इनका जीवन परिचय भी पढ़ने वाले हैं और आपके साहित्य में इनकी रचनाएं भी आपको देखने को मिलती हैं। और इसके अलावा जीवन के अंतिम दिनों में इन्होंने एक शिक्षक का जो कार्य है वो भी किया और ये हम सभी भारतीयों के लिए एक आदर्श की तरह हैं। तो इतने सारे किरदार इन्होंने निभाए हैं, इसलिए आज का ये जो वीडियो है, आज के जो ये लेखक हैं, ये मेरे पर्सनल फेवरेट हैं और उम्मीद है कि आप लोगों को भी इनसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो देखिए, इनका मानना था, छोटी सी मोटिवेशन लाइन है कि जीवन में चाहे जैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, पर जब आप अपने सपने को पूरा करने की ठान लेते हैं तो उन्हें पूरा करके ही रहते हैं। ये इनका मानना था और यही चीज़ इन्होंने अपने जीवन पर भी लागू की। सोचिए, आप खुद सोचिए कि ये वैज्ञानिक भी रहे, इंजीनियर भी रहे, भारत के राष्ट्रपति भी बने, इन्होंने बहुत सारी रचनाएं लिखी, ये एक लेखक के रूप में भी प्रसिद्ध हुए, एक शिक्षक रहकर भी इन्होंने कार्य किया और संपूर्ण देशवासियों के लिए ये आदर्श बने। और इनकी इन्हीं उपलब्धियों के कारण इनको सन 1981 ईस्वी में पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया। उसके बाद 1990 ईस्वी में इनको पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया और 1997 ईस्वी में इन्हें भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ये भारत के अनमोल रत्नों में से एक हैं, जिनको 1997 ईस्वी में भारत सरकार द्वारा भारत रत्न प्रदान किया गया। तो चलिए दोस्तों, अब हम शुरुआत करते हैं APJ अब्दुल कलाम जी के जीवन परिचय की। तो APJ अब्दुल कलाम जी का जीवन परिचय कुछ इस प्रकार से है कि भारत रत्न अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम अर्थात APJ अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 ईस्वी को धनुषकोडी गांव रामेश्वरम तमिलनाडु में हुआ था। तो 15 अक्टूबर 1931 को धनुषकोडी गांव रामेश्वरम के पास तमिलनाडु में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम जैनुलाब्दीन था, जो मछुआरों को किराए पर नाव दिया करते थे। तो यहाँ से ही हम जान सकते हैं कि इनके परिवार की आर्थिक स्थिति कुछ खास अच्छी नहीं थी, लेकिन फिर भी इन्होंने हार नहीं मानी और संघर्ष करते रहे और अंत में इन्होंने सफलता प्राप्त की। आगे बात करें तो कलाम जी की आरंभिक शिक्षा रामेश्वरम में ही पंचायत प्राथमिक विद्यालय में हुई।
इसके पश्चात इन्होंने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से अंतरिक्ष विज्ञान में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। तो सबसे पहले इनकी आरंभिक शिक्षा जो हुई वो रामेश्वरम के पंचायत प्राथमिक विद्यालय से हुई, लेकिन बाद में इन्होंने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से अंतरिक्ष विज्ञान में स्नातक की उपाधि प्राप्त की और स्नातक होने के पश्चात इन्होंने हावरक्राफ्ट परियोजना पर काम करने के लिए भारतीय रक्षा अनुसंधान एवं विकास संस्थान में प्रवेश किया। तो स्नातक हुआ, उसके बाद इन्होंने हावरक्राफ्ट परियोजना पर काम करने के लिए भारतीय रक्षा अनुसंधान एवं विकास संस्थान DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया में इन्होंने प्रवेश लिया और वर्ष 1962 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन में यानी कि इसरो में इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में आने के पश्चात इन्होंने कई परियोजना में निदेशक की भूमिका निभाई। इन्होंने SLV-3 के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो पहले ये DRDO में रहे हावरक्राफ्ट परियोजना पर काम करने के लिए, उसके बाद वर्ष 1962 में ये इसरो में आए और इसके बाद इन्होंने कई परियोजनाओं में निदेशक की भूमिका निभाई और इन्होंने SLV-3 के निर्माण में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया और इसी कारण इन्हें मिसाइल मैन भी कहा गया। क्यों कहा गया मिसाइल मैन? क्योंकि इन्होंने SLV-3 के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसरो के निदेशक पद से सेवानिवृत्त होने के पश्चात, तो पहले ये DRDO में थे, फिर इसरो में आए और इसरो के निदेशक पद पर रहे और उससे सेवानिवृत्त होने के बाद ये वर्ष 2002 से 2007 तक भारत के राष्ट्रपति पद पर आसीन रहे। भारत के 11वें राष्ट्रपति ये बने थे, जिसके पश्चात इन्होंने विभिन्न विश्वविद्यालयों में, तो राष्ट्रपति पद के बाद इन्होंने विभिन्न विश्वविद्यालयों में विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में अध्यापन कार्य किया। यानी ये एक शिक्षक के रूप में भी राष्ट्रपति पद के बाद, जब राष्ट्रपति पद से ये सेवानिवृत्त हुए, उसके बाद ये विभिन्न विश्वविद्यालयों में विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में इन्होंने शिक्षण कार्य किया, अध्यापन कार्य किया और अपने अंतिम क्षणों में भी ये शिलोंग में प्रबंधन संस्थान में पढ़ा रहे थे। तो जब इनकी मृत्यु हुई थी 27 जुलाई 2015 को शिलोंग मेघालय में, उस समय भी ये एक अध्यापक के रूप में कार्य कर रहे थे। सोचिए, इन्होंने जब आखिरी सांस ली उस समय भी ये देश की सेवा में लगे हुए थे। वहीं पढ़ाते हुए 27 जुलाई 2015 में इनका निधन हो गया। इन्हें विभिन्न विश्वविद्यालयों से मानद यानी मान प्रतिष्ठा देने वाला, मानद उपाधियां जो होती हैं वो मान प्रतिष्ठा देने वाली होती हैं, तो इनको विभिन्न विश्वविद्यालयों से मानद उपाधियां प्राप्त होने के साथ साथ भारत सरकार द्वारा 1981 में पद्म भूषण, 1981 में इनको पद्म भूषण मिला भारत सरकार से और 1990 में इनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया और 1997 में इनको भारत रत्न पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। ये भारत के रत्न कहलाए। 1997 में इनको भारत सरकार ने भारत रत्न प्रदान किया। चलिए अब थोड़ा सा ये बात भी जान लेते हैं कि इन्होंने परमाणु परीक्षण में क्या योगदान दिया। तो इन्होंने 1974 में भारत द्वारा किए गए पहले मूल परमाणु परीक्षण एवं 1998 में दूसरी बार किए गए पोखरण परमाणु परीक्षण में एक निर्णायक भूमिका निभाई थी। तो पहला जो भारत के द्वारा परमाणु परीक्षण किया गया था 1974 में, उसमें भी, और 1998 में जो किया गया पोखरण परमाणु परीक्षण, दोनों में इन्होंने निर्णायक भूमिका निभाई और भारत को डिफेंस के क्षेत्र में मजबूत बनाने का श्रेय इन्हीं को जाता है। तो आप देख सकते हैं कि इन्होंने भारत को परमाणु परीक्षण में सफलता दिलाई और इन्होंने भारत को डिफेंस के क्षेत्र में मजबूती भी प्रदान की। चलिए अब हम आगे बात कर लेते हैं इनके संक्षिप्त परिचय की। तो इनका संक्षिप्त परिचय कुछ इस प्रकार से है। इनका नाम था अबुल पाकिर जैनुल आबदीन अब्दुल कलाम। इनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 ईस्वी में हुआ था। इनका जन्म स्थान था रामेश्वरम, तमिलनाडु और रामेश्वरम के धनुषकोडी गांव में। पिता का नाम था जैनुल आबदीन और इनकी शिक्षा अंतरिक्ष विज्ञान में इन्होंने स्नातक किया था। इनकी लेखन विधा थी आत्मकथा और निबंध। तो इन्होंने आत्मकथा और निबंध लिखे हैं
और इनकी जो मृत्यु है वो 27 जुलाई 2015 ईस्वी में शिलोंग मेघालय में हुई थी। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं इनके साहित्यिक परिचय की ओर, जो कि इतना ज़्यादा हमें देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ये एक लेखक के रूप में नहीं बल्कि ये एक वैज्ञानिक और राष्ट्रपति के रूप में ज़्यादा जाने जाते हैं। लेकिन इनका जो अनुभव था वो इतना ज़्यादा था कि इन्होंने अपने अनुभव को अपनी रचनाओं में उतारा, जो कि देश के युवाओं के लिए मार्गदर्शन का काम करता है। तो चलिए जान लेते हैं कि इनकी जो साहित्यिक उपलब्धियां हैं वो क्या है। तो अगर हम इनकी साहित्यिक सेवाओं और साहित्यिक उपलब्धियों की बात करें तो कलाम जी ने रचनाओं के द्वारा विद्यार्थियों व युवाओं को जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया है। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि इन्होंने जो रचनाएं लिखी हैं वो अपने अनुभव के आधार पर लिखी हैं, ताकि देश का जो युवा है, देश के जो विद्यार्थी हैं, वो इनकी रचनाओं से प्रेरित हो सकें और जीवन में आगे बढ़ सकें, सफलता प्राप्त कर सकें, चाहे वह किसी भी क्षेत्र में हो। इन्होंने अपने विचारों को विभिन्न पुस्तकों में समाहित किया है। तो यही इनकी साहित्यिक योगदान रहा है कि इन्होंने अपनी जो रचनाएं हैं उनको विभिन्न पुस्तकों में समाहित किया है। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो फारसी प्रतिरूप से होने के कारण कभी कभी अब्दुल कलाम आज़ाद की शैली और विचारों को समझना थोड़ा मुश्किल था। इन्होंने विचारों के लिए नए मुहावरों का प्रयोग किया और निश्चित रूप से आज की उर्दू भाषा को आकार देने में उनका बहुत योगदान रहा है। तो ये भी हम इनके साहित्यिक योगदान में डाल सकते हैं, इनकी भाषा शैली। इसके अलावा इनको 1981 में पद्म भूषण मिला है, इनको 1990 में पद्म विभूषण मिला है, 1997 में भारत रत्न मिला है, इनको मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, ये जनता के राष्ट्रपति कहलाते हैं, ये भारतीय गणतंत्र के 11वें राष्ट्रपति थे, इनको भारत के पूर्व राष्ट्रपति के रूप में जाना जाता है, इनको जाने माने वैज्ञानिक और अभियंता यानी कि इंजीनियर के रूप में जाना जाता है, ये शिक्षक भी रहे, ये हम सभी भारतीयों के लिए आदर्श भी हैं। तो ये सभी बातें भी हम इनके साहित्यिक परिचय में डाल सकते हैं। चलिए अब हम बात कर लेते हैं इनकी कृतियों की। तो इनकी कृतियाँ कुछ इस प्रकार से हैं: इंडिया 2020, ए विजन फॉर द न्यू मिलेनियम, ये इनकी दूसरी कृति है। इसके अलावा माई जर्नी, इग्नाइटेड माइंड्स, विंग्स ऑफ फायर, भारत की आवाज़, टर्निंग पॉइंट्स और हम होंगे कामयाब, ये सभी इनकी कृतियाँ रही हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, टर्निंग पॉइंट्स है, तो इस चीज़ को भी ध्यान से नोट करिएगा, टर्निंग पॉइंट्स नोट करना है आपको। तो दोस्तों ये था एपीजे अब्दुल कलाम जी के जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय और उनकी रचनाओं से संबंधित वीडियो। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल गोले का ज्ञान जीके जी को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो तुरंत सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।